आपने भी आलू, प्याज और पनीर जैसे कई तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कद्दू पराठा ट्राई किया है? जी हाँ, कद्दू पराठा खाने में जितना टेस्टी होता है, सेहत के लिए उतना ही गुणी भी होता है। इसका स्वाद बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी खूब भाएगा। कद्दू हमारे सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए आज हम कद्दू के पराठे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कद्दू को छील लूंगी। कद्दू छीलने के बाद इसे आप अच्छे से धो लें, फिर इसे 2 पार्ट में कट कर लें। अब इसे हमें कद्दूकस करना है, क्योंकि हमें कद्दू के पराठे बनाने हैं ना, तो इसके लिए हमें कद्दूकस करना जरूरी होता है। इसे छोटे छोटे पीस में कट करके आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कद्दू को मैंने कद्दूकस कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से जब तक ये पानी उधर मैं नमक मिला के छोड़ दूंगी, तब तक मैं इसकी स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक प्याज को छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसमें हम एक हरी मिर्च को भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में ही इसे भी कट कर लेंगे, क्योंकि पराठे में अगर मोटे मोटे मिर्च आ जाते हैं ना, तो वो खाने में अगर किन्हीं को तीखा पसंद है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिसे नहीं पसंद है उसे प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से एकदम छोटे छोटे पीसेस में ही हरी मिर्च और धनिया पत्ता ये सभी को मैंने कट कर लिया है। अब मैं कद्दू को इस तरह से एक छलनी में छान करके इसके सारे पानी को निचोड़ लूंगी। और अगर आप चाहें तो हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो सूती कपड़ा में कद्दू को बीच में रख करके सारे पानी को अच्छे से निचोड़ लें। तो इस तरह से देखिए मैंने कद्दू के सारे पानी को निचोड़ लिया है और इतना पानी निकल गया है, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। अब हम कद्दू में हरी मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज सभी को हम मिक्स कर लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्याज है ना, प्याज को भी आप कटिंग करके उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर हम प्याज को भी इसी तरीके से हल्का सा दबाते हुए प्याज से भी पानी निकाल लेंगे, जिससे स्टफिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अब इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर और नमक अभी नहीं हम मिलाएंगे, नमक लास्ट में मिलाएंगे। इस तरह से मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम आटे की डो की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा। अब इसमें हम जो कद्दू का पानी था ना, उसे ही इसमें डाल देंगे। और इसमें अब हम 1 चम्मच सरसों तेल, आधा चम्मच जमाइन और थोड़ी सी 2 चुटकी नमक, अब सभी को मिक्स कर हम आटे का डो तैयार कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटे का थोड़ा सख्त डो ही तैयार करेंगे, बहुत सख्त नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सख्त ही आटे का डो हम तैयार करेंगे। क्योंकि हम इसमें जब कद्दू की स्टफिंग करते हैं ना, तो कद्दू से भी हल्का सा पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से आटा और गीला हो जाएगा। इस तरह से मैंने आटे का डो तैयार कर लिया। अब हम रायते की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं रायता मूली की रायता बना रही हूँ। तो मूली को मैं बहुत महीन से ही कद्दूकस करना है। तो इस तरह से मैं मूली को भी कद्दूकस कर लिया। अब इसे हम एक कटोरे में डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी नमक मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे हम गैस पर चढ़ा दें और थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स कर दें, क्योंकि ये मेरा मूली जो है ना ये मूली है जो बहुत कम है, तो इस वजह से ये जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जिससे मूली बहुत अच्छे से जल्दी ही पक जाती है। तो इस तरह से अब इसे भी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इसका पानी। तो इस तरह से मैंने एक छलनी में मूली का पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें हम 1 कप दही मिक्स कर लेंगे। दही फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक डब्बू में सरसों तेल या रिफाइंड आप थोड़ा सा गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच काला सरसों, जब काला सरसों अच्छा से चटक जाए तो इसमें हरी मिर्च डालकर गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम रायते में इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ता और आधा चम्मच काला नमक, अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मूली का रायता तैयार है। ये मूली का रायता बहुत ही खाने में अच्छा भी लगता है और डाइजेशन का भी काम करता है। तो इस तरह से आप मूली का रायता तैयार कर लें और ये किसी भी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हमारा
जो स्टफिंग था वो अच्छे से तैयार है। तो इसमें अब हम लास्ट में नमक मिला लेंगे। जब हम पराठे बनाने लगते हैं ना, तो उस समय हम इसमें नमक मिलाएं। नहीं तो अगर नमक आप पहले से मिलाकर रख दोगे तो इसमें से फिर से पानी छोड़ने लगेगा, जिसके वजह से पराठे बेलने में मुश्किल होगी। तो अब हम आटे के डो को फिर से एक बार मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लोई कट कर लें। अब इसे हम पत्थर में लपेटकर इसे हम छोटी सी पूरी के साइज में पहले बेल लेंगे। और अगर आप चाहें तो हथेली से ही कटोरी का शेप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी सी पूरी साइज में पहले बेलकर इसमें 2 चम्मच स्टफिंग अच्छे से फिल कर लिया है। थोड़े से दबाते हुए इसे हम आटा को चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अब इसे हम आटे में एक बार फिर से लपेट लेंगे। और जब हम इसे बेलेंगे ना, तो सबसे पहले हम हथेली से थोड़ा सा इसे दबा दें कि चारों तरफ से स्टफिंग अच्छे से बैठ जाए। अब इसे हम रोटी के साइज में इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा रोटी की तरह अच्छे से कद्दू पराठा हमारा बेल गया है। अब इसे हम सेकने के लिए ये तैयार है। तो हम तवा को गर्म कर लेंगे। तवा गर्म करने के बाद इस पराठे को उसके ऊपर दोनों तरफ अच्छे से हम सेक लेंगे। कुकिंग ऑयल, घी, बटर आप जो भी हो इसके ऊपर हल्का सा लगा लें, जिससे ये पराठा और सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने हल्का सा आधा चम्मच मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। तो इसमें आधा चम्मच सरसों तेल से मैं दोनों तरफ अच्छे से पराठे को सेक लिया है। तो इस तरह से आपका कद्दू का पराठा तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चों को ना एक कद्दू की सब्जी बना कर दोगे तो वो उसे छुएंगे तक भी नहीं, खाने की तो बात ही दूर है। लेकिन अगर आप इसी तरह से कद्दू के पराठे बना करके दे दोगे तो वो मांग मांग करके खाएंगे। और मूली के रायते के साथ तो ये और भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी घर में इसी तरह से कद्दू के पराठे बना के दें, ताकि उनका सेहत बना रहे। क्योंकि कद्दू है ना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। तो आप इस तरह से गर्मा गर्म कद्दू के पराठे और मूली के रायते सर्व करें, और ये बच्चों ही नहीं बड़ों को भी सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार इस पराठे को ट्राई जरूर करें।